हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। हम लोग आज करने वाले हमारा सेशन है अबाउट रेविट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम एक और नई हाउस की मॉडलिंग 3D मॉडलिंग लेके आए हैं। किस तरीके से वो हाउस की 3D मॉडलिंग होती है, कैसे उसमें एक एक चीज़ जो है प्रॉपर विद मटेरियल या फिर लाइट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, या फिर हमारा एक तरीके से टोपोग्राफी का सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो जिसके अंदर मैं इन डिटेल आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे जो नीड होती है वो नीड होती है प्लानिंग की। लाइक मेरे पास एक प्लान है, जिस हाउस का मैंने आपको 3D व्यू दिखाया अभी अभी उसका प्लान है। तो इस प्लान के ऊपर जो है मैं वर्क करने वाली हूँ। इस प्लान को हमारा जो मेन स्टेप आता है, जो सबसे पहला स्टेप आता है रेविट के अंदर, वो आता है कि हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। देन उसके इस प्लान के बिहाफ पे हम उसके अंदर 3D मॉडलिंग करेंगे। तो देखिए, रेविट आर्किटेक्चर मैंने ओपन किया। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं यूनिट सेट, फिर 10 फ्रैक्शनल इंचेस। मैंने यहाँ पे इसका प्रेसिजन सेट कर दिया। प्रेसिजन मैंने इसकी यूनिट के बिहाफ पे किया है, ये देखिए। ओके, तो वही प्रेसिजन मैंने वहां पे सेट कर दिया है। क्लियर है? मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रेविट के अंदर। इंसर्ट, इंपोर्ट कैड। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने 3D मॉडल 2 के नाम से बनाया हुआ है ये। मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करवा दिया और इसको मैं जरा सा सेंटर के अंदर मूव करवा लेती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद में हम लोग अब इसके हिसाब से वर्क करते हैं। हम इसकी वॉल की जो है वो डायमेंशन नाप लेते हैं कि कितने बाई कितने की हमारी यहाँ पे वॉल है। 9 इंच। ये भी ऑब्वियसली हमारी 9 इंच होगी। सॉरी, ये जो कॉलम से मिसप्लेस हो चुके हैं, इस यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर थे, तो वो आपके 3D ऑटोकैड के अंदर जो आपकी फाइल थी उसके अंदर थोड़ा मिसप्लेस हो चुका है, बट ये इस कॉर्नर के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं इस वॉल का देखती हूँ तो 4.5 इंचेस की है। तो हम वॉल बना लेते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं वॉल आर्किटेक्चर। देन उसके बाद एडिट टाइप डुप्लीकेट बनाया मैंने, इसका नाम रखा 9 इंच वॉल। ओके, देन ओके, देन एडिट, एंड मैंने इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच की सेट कर दी है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना जो फिनिश फेस एक्सटीरियर इंटीरियर करके यहाँ पे अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि मैं अपने हाउस का एक्सटीरियर बना रही हूँ एक तरीके से, तो मैं उसका पूरी की पूरी जो वर्किंग करूंगी वो एक्सटीरियर के हिसाब से करती हूँ। अब जैसे ये वॉल थी मेरी, मैंने एक और वॉल यहाँ से ली है और मैंने यहाँ से भी इसके ऊपर वॉल अप्लाई कर दी। ये 9 इंच की थी हमारी। फिर उसके बाद और भी हमारी 9 इंचेस की वॉल हम उस पर भी अप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ और भी हमारी अगर ये वाली से वॉल बची हुई है, इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मुझे 4.5 इंच की वॉल बनानी है, तो हम इसके पार्टीशन कर देते हैं कि भाई कैसे आपके यहाँ पे पार्टीशन वॉल जो है आपको 4.5 इंच की मैंने यहाँ पे ली है। तो 4.5 इंच वॉल नाम रखा मैंने इसका एडिट, थिकनेस सेट की, ओके एंड ओके। देन यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये ओपनिंग है इधर एक्चुअली, एंड हेयर थ्रू आउट है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक।
इसको ज़रा सा मूवमेंट करवा देती हूँ मैं। इसको भी आपको मूव करवाना पड़ेगा। ये देखिए। ओके, फिर हम इसी के साथ में वर्किंग कर रहे हैं क्रिएट सिमिलर। सिमिलरली यहाँ पे मेरी पार्टीशंस वॉल लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ तक ये जैसे ओपनिंग है तो मैंने यहीं तक वॉल लगाई है। फिर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको देखनी है कि आपकी सारी वॉल्स बन गई है कि नहीं तो आप यहाँ पे रियलिस्टिक करके देख सकते हैं। ये देखिए। ओके, तो हम 3D देखते हैं इसका। तो इस तरीके से ये बन चुकी है। अब इन सारी वॉल्स को हम लोग कर लेते हैं एक तरीके से हमारी लेवल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे इसके लेवल सेट कर लेती हूँ एज पर माई ड्राइंग। जैसे यहाँ पे मेरा ग्राउंड लेवल होगा, देन फर्स्ट फ्लोर का लेवल, देन सेकेंड फ्लोर का लेवल, देन आपका टॉप मोस्ट, राइट। तो 1 2 3 4 मैं टोटल 4 लेवल्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। एलिवेशन में गए, हम लेवल पिक किया। मैं लेवल टू लेवल जो गैप है वो 11 फीट का रख रही हूँ और मैंने यहाँ पे लेवल पिक किया, ऑफसेट डाला 11 फीट और फ्लोर टू फ्लोर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। 4 फ्लोर्स हो गए हैं इस तरीके से। तो अभी मुझे कौन कौन सी जो वॉल्स हैं उनकी नीड है तो वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक फ्लोर का ज़रूरी नहीं है कि सेम ही प्लान हो, राइट। ग्राउंड फ्लोर का कुछ अलग प्लान हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर का अलग प्लान हो सकता है, और जो आपके जैसे इस तरीके से आपके हर एक फ्लोर का अलग अलग प्लान होगा। तो वो फ्लोर प्लान आपको अलग अलग लेवल्स के ऊपर इंपोर्ट कराना पड़ता है, देन उनके बिहाफ पे आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर का प्लान इंपोर्ट कराया तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वॉल का जो स्नैपिंग करवा के वहाँ पे वॉल ड्रॉ कर दी, राइट। इसी तरीके से आप अगर लेवल 2 पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेम प्लानिंग हो, ठीक है। तो उसके ऊपर अपना सेकंड फ्लोर का जो है वो प्लान आप वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो है प्लान वो वहाँ पे आप इंपोर्ट कराएंगे तो फर्स्ट फ्लोर का आपका इस तरीके से मॉडलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो उसका आप फ्लोर प्लान इंपोर्ट कराएंगे, देन उसके बिहाफ पे आपकी फ्लोर प्लानिंग होगी, राइट। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस कि किस तरीके से मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा एक ये ग्राउंड फ्लोर था, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में मेरा पूरा का पूरा सेम पोर्शन है यहाँ पे, तो सेम पोर्शन ही मेरे को यहाँ पे थ्रू आउट जैसे कवर करना है। बट टॉप के ऊपर मेरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब अगर मैं प्लानिंग के अंदर जाऊं तो लेवल 1 में चलते हैं तो जो हमारा टॉप वाला फ्लोर है ना उसके ऊपर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस तरीके से, ये देखिए क्लियर है। तो यही 2 पोर्शन है बस वहां पे, और बाकी का सारा ब्लैंक आपका क्लियर है। बट जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मैं इंपोर्ट नहीं करा रही हूँ। ओके, तो अगर आपके अलग अलग जैसे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे अलग से आपका जो मॉडलिंग है वो अलग से हो, तो वो आप तो यहाँ पे सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो अलग से इंपोर्ट कराएंगे, सेकंड का अलग से, क्लियर है। तो जितने भी आपके फ्लोर प्लान्स होंगे वो अलग अलग लेवल पे ऊपर अलग अलग इंपोर्ट होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे आपकी मॉडलिंग होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया और मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरा लेवल 2 तक तो है ही, राइट। लेवल 2 तक और मतलब लेवल 3 तक तो सेम है। लेवल 4 के ऊपर जाके मेरा चेंज होता है तो मैं इसको लेवल 3 तक सेम कर देती हूँ,
ऐसे ही एंटर किया और इसको मैंने अनकनेक्टेड टू कर दिया लेवल 3। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा एलिवेशन में जाके चेक करती रहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं। ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे किया और फिर इसको भी मैंने अनकनेक्टेड टू लेवल 3। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ तक का तो बन गया। अभी बारी आती है आपके टॉप मोस्ट प्लान की, टॉप मोस्ट फ्लोर की, और ये वाली वॉल भी आपकी पूरी की पूरी नहीं है। मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से कि ये वाली जो वॉल है ये आपकी 7 फीट की है। जो आपकी बाउंड्री वॉल नहीं होती है वो आपकी 7 फीट या 7.5 फीट की, मैंने यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ 7 फीट की। तो 7 फीट की है ये। तो 7 फीट की वॉल यहाँ पे आप अप्लाई करवाएंगे अलग से, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी हाइट में चली गई है ये वॉल। तो आप इसको स्प्लिट करवा सकते हैं या फिर अलग से कोई वॉल भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से मॉडलिंग कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे फ्लोर लगा देती हूँ मैं पहले इनका फ्लोर। मैं यहाँ पे फर्स्ट जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे बना रही हूँ, फ्लोर आर्किटेक्चर पे किया मैंने और इस तरीके से मैंने फ्लोर अप्लाई कर दिया। क्लियर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा जैसे आपका डाउन में जाके है 2.5 फीट या 3 फीट, तो 2.5 फीट या 3 फीट आपको यहाँ से। ओके, तो वो देख लेंगे हम। यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट फ्लोर लगाया है, ये मेरा फ्लोर लग गया है यहाँ पे पूरा का पूरा, नीचे का तो पूरा का पूरा ही लगेगा। फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके, सॉरी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके आपका ये प्रोजेक्शन जो है वो आपको बाहर आएगा। तो 2.5 फीट का मैं प्रोजेक्शन वहां पे बाहर ले रही हूँ। ओके, तो वो जैसे मैं लेवल 2 के ऊपर जाती हूँ तो कुछ इस तरीके का पोर्शन मुझे मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन में बाहर आती हूँ। ढाई फीट का मैंने प्रोजेक्शन बाहर ले लिया, 2.5 नहीं तो आप 3 का भी ले सकते हैं। डिलीट इट। तीन फीट 0 किया मैंने इसको और यहाँ से मैंने बना दिया इसको, सॉरी ओके, ये मैंने दूसरा बना दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा रोटेट करते देखिए यहाँ पे बन गया हमारा। बट क्या करना है मुझे यहाँ पे इन वॉल्स को छोटा करना है। तो थर्ड फ्लोर के ऊपर मैं बना देती हूँ अपना इसी तरीके से 3 फीट बाहर लेके पूरा का पूरा फ्लोर प्लान। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इसको ही सेलेक्ट करके कॉपी करा दूँ। ओके, ऐसे कॉपी हो गया आपका। फिर उसके बाद में मुझे कौन कौन से वॉल्स को अप करना है, तो मुझे उन्हें जैसे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं अपना सीन कर लेती हूँ किस तरीके से विजिबल होगा। उससे पहले मैं इसको स्प्लिट अप कर लेती हूँ, रियलिस्टिक, एंड देन मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ। हम इसको वायर फ्रेम ही कर लेते ताकि मुझे नजर आता रहे यहाँ से, ये सामने से। मॉडिफाई, स्प्लिट,
यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है, इस गैप को मैं सही कर देती हूँ थोड़ा। एडिट, ओके। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसकी हाइट आप कम कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसकी भी हाइट कम कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर लेंगे। एडिट प्रोफाइल, मूव, ये लीजिए। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर देंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर, यहाँ पे आपका फ्लोर प्लान यहाँ पे रेडी हो चुका है। मॉडलिंग आपकी जैसे 2 लेवल तक की यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद में हम लोग करते हैं हमारा ये वाला सबसे टॉप मोस्ट वाला। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमारी होगी सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे हम चलते हैं लेवल 3 पे। एक्चुअली लेवल 3 के ऊपर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो प्लान है वो नज़र आएगा। ओके, इस प्लान को उठा के मैं कॉपी भी करा सकती हूँ। मुझे सिर्फ कहाँ पे वर्क करना है, मुझे वॉल लेनी है 9 इंच, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना इतना इतना पोर्शन बनाना है। हो गया, पर इतना ही पोर्शन मुझे यहाँ बनाना है।
4.5 इंच वॉल। देन उसके बाद मैं 3D करती हूँ। तो ये लीजिए, इसको कंट्रोल के साथ इसको एंड इसको, इन तीनों को सेलेक्ट करके मैंने डुप्लीकेट बना लिया और ओके करके मैंने इनकी हाइट को कम कर दिया। कम इनको कर दिया कहाँ तक, लेवल 3 के ऊपर मैंने इसको बनाया, लेवल 4 के ऊपर मैंने इसको अटैच करवाया। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको, यहाँ पे इनको सेलेक्ट करवा के मैंने इनको भी आपको लेवल 4 तक अटैच करवाया। क्लियर है? तो ये सब कुछ हमारा हो गया। अब ये दोनों चीजें आपकी बन चुकी है, इनके ऊपर आपकी यहाँ पे एक तरीके से आपकी रूफ डलेगी, तो यहाँ पे आप रूफ डाल सकते हैं। ना मुझे इसकी नीड नहीं है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मुझे यहाँ पे आपका लेवल 3 का तो जैसे मैं बना चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे रूफ बनानी है। रूफ बाय सॉकेट पिकअप किया, मेरे को इस तरीके से मेरी रूफ बनानी है, तो मैं रूफ यहाँ पे बना सकती हूँ। मैं यहाँ से इसके जितना पोर्शन, लेट मी चेक दिस, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है। 3 फीट। सिमिलरली इसके और इसके बीच का जो गैप है वो, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है। I just have to delete it and offset it and 3 feet। ये लीजिए और ये लीजिए, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे मैं ट्रिम भी एक्सटेंड भी करवा दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये वाली रूफ बना दूंगी। राइट, तो वो किस तरीके से बनती है वो भी बता देते हैं हम। जैसे यहाँ तक तो आपके इस तरीके से है, बट ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे इस तरीके से आगे थोड़ी एक्सटेंड हो रखी है, ओवरहैंग हो रखी है। तो वो ओवरहैंग मैं थोड़ा सा यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो लगभग मैं 5 फीट लंबा लेके जाके और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ। इसको ट्रिम करवा देती हूँ मैं। क्लियर है? फिर इसके अंदर आपके कुछ यहाँ पे देखिए इस तरीके से कटिंग भी हो रखी है, तो वो कटिंग आप यहाँ से करा सकते हैं थ्रू आउट। लाइक मैं इसी लाइन की स्ट्रेटनेस के अंदर ले रही हूँ। 5 इंच की तो आपकी ऐसे विड्थ है, और आप इसकी जैसे ये जो लंबाई है मैं ये 2 फीट की कर देती हूँ। ये देखिए, इसी को मैं कॉपी करा देती हूँ। मल्टीपल डेढ़ फीट के गैप पे। राइट, किस तरीके से आपकी हो जाएगी ये। एंड देन चेक, इसके अंदर क्विट इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं लाइंस जो आपकी ओवरलैप हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ हो रही होंगी आपकी इंटरसेक्ट। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और वापस बना देती हूँ एक बारी। ओके, यहाँ पे ये देखिए 3D में देखते ही आपका बन तो गया है, बट इनको जैसे मैं ये रूफ जो है ये इसकी बन गई है लेवल 3 की, ये मुझे लेवल 4 की बनानी चाहिए थी। राइट, इस तरीके से बन गया आपका। फिर उसके बाद में आपकी यहाँ से एक वॉल आ रखी है थ्रू आउट, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये जो आपका लेवल नंबर ये ग्राउंड 1 था, ये आपका 2 है, तो लेवल 2 से लेके आपकी प्रॉपर थ्रू आउट लेवल 3 4 तक गई हुई है। तो आप लेवल 2 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये लीजिए,
उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको लेवल नंबर 4 तक बनाएंगे 3D, ये देखिए, राइट, इस तरीके से। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या हो रखा है आपका, यहाँ से सामने से एक पैटर्न बनाया गया है, राइट। वो पैटर्न आपका किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, आप ये यहाँ से जो पैटर्न बनाएंगे, वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ब्रिक की हेल्प से ही बनेगा आपका। और यहाँ पे अगर मैं ब्रिक वॉल के अंदर ओपनिंग कर देती हूँ तो यहाँ पे ये जाली हमारी फिट हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से ये ब्रिक वॉल बना रही हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पे इसके यहाँ पे जो रेलिंग्स के लिए रेलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बीच में मुझे गैप छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो किस तरीके से काम होगा वो मैं आपको बता देती हूँ थ्रू आउट। लेट मी फर्स्ट, जब का लेवल नंबर 1 है, पहले तो मैं सारे फ्लोर्स की जो है वो थिकनेस सेट कर देती हूँ। अब इनके यहाँ पे मुझे एक तरीके से अपनी रेलिंग अप्लाई करनी है, देखिए इस तरीके से। तो लेवल 2 पे चले चलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे वॉल यूज करूंगी, वो भी 9 इंच की, सॉरी 4.5 इंच की। डुप्लीकेट बना लेती हूँ मैं इसको, और कुछ इस तरीके से मैं इसका यूज कर रही हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। इसकी जो हाइट थी वो मैंने रख दी 1 फुट 6 इंच। टोटल 3 फीट की मैं वो बनाऊंगी, तो 1.5 फीट के लगभग की मैंने यहाँ पे अपनी जो है इस तरीके से वॉल जो है वो बना दी है। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पे रेलिंग लगा दूंगी, राइट। फिर इसके ऊपर मैं अभी ये पूरा अपना काम करती हूँ। ये मैंने जो काम किया हुआ है वो किस तरीके से होगा वो मैं बता देती हूँ आपको एक बारी। वीजी के थ्रू मैं इन लेवल्स को हाइड कर देती हूँ। ओके, अब मुझे वर्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके थ्रू आउट मुझे कनेक्ट होना है। ये देखिए बिल्कुल एंड टू एंड इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी यहाँ से मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल 1, एक्सट्रूजन सेट किया मैंने प्लेन को, पिकअप प्लेन, ओके। इस प्लेन को मैंने सेट कर दिया, ये देखिए सेट हो गया है। अब मैं बना देती हूँ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। आप चाहें तो इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे सेट कर सकती हैं। विड्थ 6 इंच, 6 विड्थ का मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके अंदर भी ओपनिंग है, ये देखिए, ये रही, ठीक है। तो यहाँ फ्लोर से लेके यहाँ फ्लोर तक आप ओपनिंग डाल सकते हैं। मैं 9 इंच का गैप छोड़ना चाहूंगी यहाँ से। कंट्रोल Z, is it correct? And this one, आप इसकी थिकनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं।
मैं पहले इसको यहाँ से राइट हैंड साइड करके फिक्स कर देती हूँ, बिकॉज ये मेरा ऐसे नहीं है, इस तरीके से है, राइट। तो मैं इसको -6 इंच का बना रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से। आप जैसे इसके अंदर अगर थोड़ा सा इसको बाहर की ओर एक्सट्रूड करा के दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं, माइनर जो 1 इंच का जो आपका आता है तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इट डिपेंड्स ऑन यू, ज़्यादा भी नहीं, ओके हो गया। ऐसे करके आप यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद में बट ये यहाँ से जो कनेक्टेड है वो ज़रा भी आपका जैसे बाहर नहीं निकला हुआ है, तो ये तो आपका ऑल कनेक्टेड ही होगा। ये देखिए, सेव द प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप के ऊपर रेविट प्रोजेक्ट 4, हो गया आपका यहाँ सब यहाँ तक। अब यहाँ पे हम रेलिंग लगा देते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर के ऊपर इस तरीके का जो व्यू है, ये जो हमारा कॉलम लाइक है वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, कॉर्नर क्रिएट होगा एक्चुअली यहाँ पे, तो वो कॉर्नर क्रिएट कर देती हूँ मैं यहाँ। तो वो कॉर्नर किस तरीके से होगा आपका, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से इसके सेंटर लाइन से चेंज के ऊपर और इधर से भी चेंज के ऊपर मैं स्प्लिट अप करती हूँ और फिर इन दोनों को एक्सट्रूड करवाती हूँ, पिक किया एंड पिक किया, ठीक है। और इन दोनों को मैं कनेक्टेड कर देती हूँ प्रॉपर लेवल नंबर 3 तक। ये देखिए हो गया। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। ओके, अब यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी आपकी। रेलिंग किस तरीके से लगेगी, कर्टेन वॉल के थ्रू लगेगी। लेवल नंबर 2 पे चलिए और यहाँ से कर्टेन वॉल एक्टिवेट करवा लीजिए। ये रही कर्टेन वॉल। यहाँ से आपको ऑफसेट डालना पड़ेगा 1.5 फीट ऊपर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वॉल बनी हुई है 1.5 फीट ऊपर, और इसकी जो हाइट आपको डालनी पड़ेगी वो भी 1.5 फीट डालनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही है, मैंने यहाँ तक ले लिया, मेरे को यहाँ तक लेनी थी। ओके, 3D देखते हैं इसका। ये देखिए बन गई। अब इसके ऊपर हम बुलियन अप्लाई कर देते हैं अपने। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया, देन रोटेटेड, अप्लाई। ये लीजिए, ये आपके मूल्यन अप्लाई हो गए हैं इस तरीके से। ओके, जैसे हो सकता है कि नीचे वाले मूल्यन ना अप्लाई करवाएं तो ना भी अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई होते हैं तो अप्लाई करवा दिए मैंने। फिर उसके बाद में आपकी यहाँ पे जैसे हम लोग इसके नीचे का जो भी हमारा पोर्शन जो मुझे कट वगैरह करना है वो कर लेती हूँ। लेवल नंबर 1 के ऊपर हम लोग कटिंग और डोर वगैरह प्लेस कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डोर है, ये विंडो है, ये वेंटिलेशन है, यहाँ पे ओपनिंग है, ये स्टेयर केस वाला रीजन है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बारी। कि देखिए,
विंडो प्लेस कर लेते हैं, डोर प्लेस कर लेते हैं। इसको मैं वायर फ्रेम कर लेती हूँ ताकि मुझे विजिबल होता रहे। क्लियर है? ये डोर लगा, बट डोर मुझे सिंपल नहीं चाहिए था, अपने मतलब से चाहिए था जैसा उसमें लगा हुआ है। लोड करवा लेती हूँ मैं डोर। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फैमिलीज के अंदर रखा हुआ है डोर। डोर ओपन। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने अप्लाई कर दिया। देख लेते हैं एक बार 3D में। हो गया। ठीक है, ये इस साइड होना चाहिए, तो अपने साथ फ्लिप भी करा सकते हैं। हो गया। अभी यहाँ पे विंडो प्लेस करनी है तो हम विंडो पे चलते हैं। एडिट, लोड, और यहाँ पे ये वाली विंडो अगर मुझे लगानी है तो मैंने ओपन किया। आपके पास फैमिली फाइल्स होंगी और फैमिली फाइल्स के थ्रू ही डायरेक्ट आपको पिकअप करना है, राइट। यहाँ पे मैं जो विड्थ है मेरी विंडो की वो 5 फीट है, एंड यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो मैं जैसे यहाँ, सॉरी, मेरी जो विड्थ है वो तो मेरी यहाँ पे इस तरीके से है। मैंने हाइट और उसकी विड्थ यहाँ पे चेंज कर दी है। मैंने इसको यहाँ से पिकअप किया और मैंने यहाँ पे विंडो लगाई। जस्ट आपके यहाँ पे आपकी विंडो एंड डोर प्लेसमेंट होती है प्लान में, वो आपको बताई जाएगी। मेरे पास ये प्लान जो है एक तरीके से यहाँ पे स्किप हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा सकती हूँ एज पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड विंडोज। फिर उसके बाद में इस एरिया के अंदर मेरा वेंटिलेशन है, तो मैं विंडो के अंदर जाके ही उस वेंटिलेशन को भी लोड करवा के ले आती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा आ गया है ये हाइट, इसमें मैंने डाली रखी है। यहाँ पे मैं प्लेस करने वाली हूँ। ये देखिए, इन सेंटर ऑफ दिस कॉलम। रेडी। ओके, यहाँ पे इसकी स्टिल हाइट मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलाइंड है ये, बिल्कुल इसके टॉप के अलाइन। चार फीट। ओके, आपको ये भी इसके अलाइन जैसे करना पड़ेगा थोड़ा। साढ़े 3 फीट। साढ़े 4 फीट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया गया है। फिर उसके बाद में आपकी यहाँ पे तो है ओपनिंग, थ्रू आउट ओपनिंग है, तो मैं इसको एच कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसके अंदर कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ तक लगभग आपके 7 फीट तो ये है ही, 7 फीट प्लस 2 फीट इज 9 फीट तक की आपकी ये ओपनिंग है यहाँ पे। तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ।
8 feet 6 inch. Finish it. Okay, and 3D. क्लियर है? हो गई। अब यहाँ पे आपको ग्लास लगाना था इधर से इधर तक, तो वो मैं थ्रू आउट ग्लास लगाऊंगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्लास लगाऊंगी 1 फीट का गैप देके, 1 या 1.5 फीट का गैप देके। ओके, तो वो हम लगा लेते हैं एक बारी। यहाँ पे मैं लेवल डाल देती हूँ इसके ऊपर, मुझे किस लेवल के ऊपर ग्लास लगवाना है। विच वन इज द व्यू? ये देखिए यहाँ पे ये रहा ना, यहाँ से लगभग मैं 9.5 फीट के ऊपर ये मेरा एक ग्लास लेवल है। सिमिलरली यहाँ से इन दोनों के बीच में आपका 1.5 फीट का गैप आएगा, तो वो कहाँ तक रहेगा आपका? लगभग जैसे वो मेरा यहाँ तक भी रहता है, अगर इन द सेंस में इनके बीच में एक बार गैप मेजर कर लेती हूँ। 9 फीट 6 इंच का है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट करती हूँ इसका 8 फीट का। ये देखिए 8 फीट तक आपका वो ग्लास रहेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ऑफसेट डाल के 1.5 फीट का और फिर इसके ऊपर ग्लास लगाऊंगी। वो जो आपका रहेगा यहाँ से उस लेवल से 8 फीट का रहेगा। मतलब मैं इनको नाम दे देती हूँ एक तरीके से। ग्लास बेस 1, और फिर ये वाला जो है ये ग्लास टॉप है, ग्लास टॉप 1। फिर उसके बाद 1.5 फीट का गैप आता है। लग गया। ये आपका ग्लास बेस 2 है। राइट, और यहाँ से 8 फीट तक मैं लगा रही हूँ ग्लास टॉप 2। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका, वैसे ये वाला जो ग्लास है ये तो थ्रू आउट जा रखा है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये लेवल नंबर 4 तक ही जाएगा थ्रू आउट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्लास बेस 1 से। ग्लास बेस 1 से ग्लास मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। इसके अंदर कर्टेन वॉल, there it is, HH। ओवरलैपिंग थिंग बताया गया था यहाँ पे, दिस वन। इसको मैं ग्लास टॉप 1 तक पिक कर रही हूँ। The top of the wall is lower than the base of the wall.
ग्लास बेस 1, embedded, we have to embedded on it, ताकि ओवरलैप का जो आपको पास प्रॉम्प्ट आया था, जो एरर आया था, वो ना दिखे। तो आप पहले एम्बेडेड कर देंगे तो एरर नहीं दिखेगा, बट अगर बाद में करेंगे तो वो आपका मतलब हाइड हो जाता है, हट जाता है वो। ये देखिए, राइट, कुछ इस तरीके से मैंने वर्क किया है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है ग्लास बेस 2 से, और मुझे सेम अपनी वो बनानी है ग्लास वॉल। ये एम्बेडेड किया हुआ है मैंने इसको, एंड इसको मैं जो हाइट है वो इसकी लेवल नंबर 4 तक अप्लाई की है मैंने। इसको 3D कर देती हूँ मैं एक बारी, वेयर इट इज। where I had constructed it, HR, HH, this one, this one। ये देखिए कुछ इस तरीके का हुआ। HR किया मैंने, आ गई आपकी वॉल। उसके अंदर मैं बुलियन डाल देती हूँ चारों तरफ। ओके, इस तरीके से वर्क हुआ। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके की पैरापेट वॉल बनाने का। अब इसके अंदर क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका व्हाइट पोर्शन क्रिएट करता हुआ इधर भी आया है, इसका पोर्शन आधा कवर कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके आधे पोर्शन पे इस तरीके का पैटर्न जो है वो बनाना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरीके का व्यू देगा। ये देखिए, राइट। तो इस फ्लोर के जो बॉटम से इसमें स्टार्ट करते हुए लगभग जैसे 1.5 फीट के आसपास मैं ये बना देती हूँ, 1.5 फीट के ऊपर ये हमारी ये बन जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे model in place and generic model, okay, and extrusion, pick a plane, सेट कर दिया मैंने इसको। ये लीजिए, एंड मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। इसके आधे पोर्शन तक आपका गया हुआ है, और मैं 1.5 फीट का बना रही हूँ उसे, ठीक है। एंड चेक इट, जब मैं चेक करती हूँ तो कुछ इस तरीके का बाहर निकला हुआ। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से शिफ्ट करती हूँ कि अंदर की साइड लगे। ये थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा आपको। कुछ इस तरीके से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। आप चाहें तो इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं उसको 1 फीट की रेलिंग रख सकती हूँ, एंड मैं इसको 2 फीट का भी कर सकती हूँ। तो मे बी मैं इसको एडेड एक्सट्रूजन करके थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ। ये देखिए, राइट। तो ये मैंने बना दिया है। फिर अभी हम लोगों को इसके ऊपर ये थोड़े से स्क्वायर शेप के जो 4 हमारे डिजाइन बने हुए वो बना देते हैं। क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट किया मैंने, पिक किया प्लेन को, एंड इसी एक्सट्रूजन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर ही मैंने बना दिया। यहाँ पे हम बनाते हैं इस तरीके से स्क्वायर,
8x8 का मैंने बनाया, सेलेक्ट करके मैंने इसको कॉपी कराया मल्टीपल, और प्रॉपर प्रोपोर्शन में मैंने 1.5 फीट के ऊपर 1.5 फीट पे ही कर देते हैं। ये देखिए कर दिए प्लेस, और मैंने इसको पिक कर दिया। अब इसकी थिकनेस भी सेट कर देते, तो मुझे थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की चाहिए, तो आप 2 इंच के लगा के उसको प्रॉपर अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए राइट। अभी ये हो गया है, ये इस साइड भी थी तो इस साइड हम वॉल बना देंगे, और यहाँ पे भी हमारा पोर्शन बचता है तो यहाँ पे भी हम वॉल बना देंगे। तो किस तरीके से होगा ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो, ये हमारा फ्लोर नंबर, लेट मी चेक इट, फ्लोर नंबर 3 है, हमारा लेवल नंबर 3 है, फ्लोर नंबर हमारे यहाँ पे आता है। एक तरीके से वॉल मैंने पिक कर ली है 4.5 इंच की, यहाँ से मैं पिक करवा लेती हूँ 4.5 इंच की वॉल आपकी, और 1.5 फीट के यहाँ पे मैं बना देती हूँ लेवल 3 का 1.5 फीट का ऑफसेट में नहीं लगाना है मुझे, एग्जैक्ट लेवल नंबर 3 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर बनाना है, और मैं इसको यहाँ पे अनकनेक्टेड कर देती हूँ, और यहाँ पे बता देती हूँ 1 फीट 6 इंच, सॉरी 2 फीट का बताना, बिकॉज मैंने एक्सट्रूजन 2 फीट का किया था, तो यहाँ पे मैंने 2 फीट का बता दिया, अप्लाई कर दिया है, एंड मैं यहाँ पे बना देती हूँ अपनी वॉल। नॉट सेंटर लाइन, ये मुझे बताना पड़ेगा इसको, हाँ बता दिया। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, फिर मैं फर्दर यहाँ पे और भी सारी की सारी पैरापेट्स बना देती हूँ। ये देखिए ओके, तो ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे रेलिंग बना देते हैं। रेलिंग मैं आपकी बताऊंगी इसमें, ये देखिए कुछ इस तरीके का वर्क किया गया एक्चुअली में, यहाँ पे तो आपका वर्क होगा, यहाँ पे रेलिंग रेलिंग ओनली। ओके, तो ये मैं कर लेती हूँ यहाँ पे वॉल के थ्रू। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा पूरा का पूरा देखिए इस तरीके से है, तो फिर शो कर दूंगी मैं यहाँ पे। यहाँ पे रेलिंग बनेंगे, यहाँ पे आपके मैं बना देती हूँ। वॉल बनानी है एक्चुअली मुझे फ्रॉम लेवल 3। इसकी थिकनेस मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं वॉल अप्लाई करती हूँ। फेस ऑफसेट डाल देते हैं 1 फीट चेंज, कंट्रोल Z, ये आपका प्रॉम्प्ट सिर्फ इसलिए दिखाया बिकॉज ये आगे पीछे ओवरलैप हो गया था। आप इनको इधर ऐसे मूव भी करा सकते हैं, और इसको भी आप इस तरीके से मूव करा सकते हैं।
सीढ़ी, ये देखिए। ओके, इसकी हम हाइट 3 फीट की ना देके 1 फीट, एंटर। इस तरीके से इसकी भी 1 फीट चेंज कर देते हैं। ओवरऑल फिर हमारी जो पैरापेट है वो 3 फीट की हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए क्लियर है। अभी क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक तरीके की वॉल रिवेल लगाना है। लग गया। कुछ ज्यादा डीप पे लगा तो इसको थोड़ा सा आगे मुझे मूव करवाना पड़ेगा साइड व्यू से। ये देखिए हो गई थिकनेस सेट। ये रिविल मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी अप्लाई करा सकती हूँ। फ्रंट करके रिविल को सेलेक्ट किया, क्रिएट सिमिलर किया और मैं यहाँ पे अप्लाई करवा दूंगी इसे। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे रेलिंग लगेगी। रेलिंग के लिए आपको फ्लो लेवल नंबर 3 और यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे रेलिंग आता है आपका। यहाँ पे मेरे को रेलिंग बनानी पड़ती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे रेलिंग लगानी पड़ेगी। देन उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अब इतनी ज़्यादा मुझे रेलिंग चाहिए नहीं है, मैं इसका बेस ऑफसेट डाल देती हूँ 1 फीट चेंज। ये देखिए आ गई। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से एक तो टॉप रेल इसकी हटानी पड़ेगी और यहाँ से मुझे ब्लस्टर्स को बंद करना पड़ेगा। ब्लस्टर्स को नन करना पड़ेगा बिकॉज मुझे ब्लस्टर चाहिए ही नहीं है, सबको ही नन करना पड़ेगा। ओके, और रेलिंग यहाँ पे मुझे अपनी एज पर आर रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एक तो मैं इसे रख लेती हूँ, एक मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, एक मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इनको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। यस, ठीक है। एक मैंने डाल दी यहाँ पे एक तरीके से 6 इंच के ऊपर, एक मैंने 1 फीट के ऊपर, एक 1 फीट 6 इंच के ऊपर, राइट। और वो मुझे सर्कुलर नहीं डालनी, वो भी मुझे रेक्टेंगुलर डालनी है या फिर स्क्वायर शेप की। हो गई। अगर आपको साइज इनका ज्यादा करना है तो रेक्टेंगुलर शेप की यहाँ से पिक कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है साइज को, तो वो आपकी रेलिंग की जो आपकी फैमिली फाइल होती है, फैमिली के दौरान किस तरीके से बनाई जाती है, उसके अंदर बताई जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है। तो ये देखिए मेरा इस तरीके का व्यू रेडी हो गया है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर था उसके ऊपर हमारी डोर एंड विंडोज प्लेस कर लेते हैं। तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से आपका प्लेस होता है। लेवल नंबर 2, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वेंटिलेशन हमारा सेम जगह पे है और इस तरीके से ही हमारा वो है डोर एंड विंडो। तो वो आप यहाँ पे सेम सिमिलर तरीके से प्लेस करेंगे। यहाँ पे बस स्लाइडिंग डोर है आपका, तो वो स्लाइडिंग डोर यहाँ पे प्लेस कर लेंगे हम। तो हम इसमें डोर इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे डोर में, यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्लाइडिंग डोर।
ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा और मैंने इसको प्लेस करवा दिया है। प्लेस करवाने के बाद में सेम जगह पे आपका यहाँ पे वेंटिलेशन लगेगा। यस, सेव द प्रोजेक्ट। वेंटिलेशन के लिए जैसे मैंने बोला कि मैं उसी को ऑफसेट करा देती हूँ, ऊपर कॉपी करा देती हूँ। कॉपी टू द लेवल नंबर 2, राइट। इस तरीके से आपका प्लेस हो गया, देखिए क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी जो वर्किंग है वो बता दी है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सीलिंग प्रोवाइड है यहाँ पे हर जगह पे, तो सीलिंग आपको प्रोवाइड करना है और ये वाला पोर्शन भी मुझे रेडी करना है अभी। तो पहले तो मैं ये जो हमारे सबसे टॉप मोस्ट जो रूफ है उसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर मुझे लगानी है हमारी पैरापेट, मैं 1.5 फीट की लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगी। यहाँ पे हम लोग बेस ना डाल के और यहाँ से हम इसका हाइट जो है वो फिक्स कर लेते हैं। मैं 2 फीट की हाइट दे रही हूँ इसको। ये देखिए 3D हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए इसके अंदर मर्ज हो चुकी है। तो प्रॉपर तरीके से, बिकॉज हमारी जो रूफ लगती है वो बॉटम से लगती है, तो आप यहाँ से इसको ऑफसेट भी डाल सकते हैं। बेसिकली मैं पहले इस रूफ का जो है थिकनेस जो है वो सेट कर लेती हूँ। राइट, और इनको मैं ऑफसेट दे देती हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया और इसको बेस ऑफसेट मैंने 6 इंच का दे दिया। ये देखिए ऊपर आ गई, ठीक है। अब इसके चारों तरफ मुझे अगर वो पैटर्न बनाना, तो वो कैसे बनाऊंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपका 3D में ले लेती हूँ और फिर उसको बाद में यहाँ पे एक्सट्रूड जेनरिक मॉडल के अंदर चलते हैं हम लोग। एंड मैं यहाँ से स्विफ्ट पिक कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ से मैंने पिक पाथ किया, सेलेक्ट किया, बाहर की बाउंड्रीज कर ली। अभी यहाँ पे इसको चेक कर दो, यहाँ पे कंप्लीट लूप होना चाहिए। तो मैं इनको क्लोज करवा लेती हूँ अगर ये कहीं से ओपन है तो। ये देखिए हो गए, चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद सेलेक्ट एडिट प्रोफाइल एंड हम राइट हैंड साइड में जाके इस प्लेन के अंदर अपनी ज्योमेट्री बना देते हैं। मैं सिर्फ 2 इंच का सिस्टम जो है हमारा बाहर पिक कर रही हूँ। 4 इंच मैंने इधर इस तरीके से लिखा है, 1 इंच अंदर, 4 इंच मैं यहाँ ले रही हूँ, 1 इंच बाहर ले रही हूँ और 4 इंच मैं नीचे लेके और इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, चेक किया मैंने एंड चेक किया, ये देखिए ठीक है, फिनिश। इस तरीके से आप यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। लेट मी शो यू दिस वन। ओके, अभी यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी सीलिंग लगी हुई है। वो सीलिंग हम लगा देते हैं हर एक उस पे जाके। हम अगर जाते हैं हमारे लेवल नंबर 1 पे, तो मुझे जो सीलिंग दिखानी है, देखिए सीलिंग आपके इंटीरियर जब रेडी होगा तो इंटीरियर में भी लगती है। अब जैसे मुझे लाइट जो है वो प्लेस करवानी है यहाँ। What about this? And I want to place here a ceiling sketch, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको रेक्टेंगुलर, और मैंने यहाँ से यहाँ तक की सीलिंग प्लेस करवा दी है आपकी। ये देखिए, राइट, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करा लेती हूँ। लेवल नंबर 1 पे भी आ गई
ठीक है, इस पे आपके अलग लगानी पड़ेगी आपको। तो मैं क्या करती हूँ, इनको सेलेक्ट करके इनके देखिए हाइट ऑफसेट लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे मेरे 11 फीट का था तो मैं यहाँ पे 10 फीट 11 इंच, देखिए यहाँ पे अंदर तक जा चुकी है क्योंकि 6 इंच का तो मेरा फ्लोर ही था, तो मैं इसको 6 इंच कम कर देती हूँ। ये देखिए जरा आपको अगर थोड़ा सा भी जैसे इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भी आप सीलिंग के अंदर जाके सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अप्लाई हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। वैसे ही हमारे सीलिंग का प्रॉपर लेवल होता है, राइट। सीलिंग जैसे हमारी जो लगती है, हमारा जो फ्लोर टू फ्लोर गैप होता है तो वो लगभग हमारी 8 से 9 फीट के लगभग लगती है, तो वही हमारा सेट होता है। अभी तो जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने फ्लोर टू फ्लोर गैप भी मैंने 11 इंच का ले लिया, इस वजह से मेरे को उसको मैनेज करना पड़ता है, बट अप्लाई कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ पे फंडा क्लियर कर रही हूँ आपका, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे 10 फीट मैं ज़्यादा हाई में लगा रही हूँ, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, बट अप्लाई किस तरीके से होती है वो मैं चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि उसकी हाइट किस तरीके से सेट करोगे, आप मॉडिफाई करोगे वो सब कुछ, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ये देखिए, ओके। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो मेरा लेवल नंबर 4 है, लेवल नंबर 3, select this level 3 and then simple, ये देखिए होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी जो आपकी बारी आती है, मैंने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडलिंग है वो जैसे कि हमारी आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इसमें आपका स्टेयर केस बचता है, तो हम चले चलते हैं लेवल नंबर 1 के ऊपर और वहां पे स्टेयर केस अप्लाई कर देते हैं। नोट रन सेंटर, सॉरी, ये देखिए, चेक इट 3D। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे एक तरीके से मेरी जो लैंडिंग है, अगर मैं उसकी एच करके हाइट मेजर करूं तो देखिएगा आप हाइट, पाँच फीट आ रही है। आप इसको मैनेज करेंगे बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, लगभग 7-8 फीट का आपका गैप होना चाहिए, तो लेट अस मैनेज इट। तो आप स्टेयरकेस पे यहाँ पे जैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका होता है एक तरीके से गेट अप्लाई करना, तो गेट के लिए मैं कटिंग कर देती हूँ लेवल 1 के ऊपर जाके, यहाँ पे मैं कटिंग कर देती हूँ, मॉडिफाई
स्प्लिट, मैं इसको इसके सेंटर से 1 फीट इधर और इसके सेंटर से 1 फीट इधर, 2 जगह से जैसे इसको तोड़ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं इस वॉल को तोड़ती हूँ यहाँ से 7 फीट लगभग, राइट। और फिर मैं इस वॉल को डुप्लीकेट बना के इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ, ताकि मैं आपको डोर जैसे यहाँ पे अगर मुझे इमेज अप्लाई करनी हो तो वो किस तरीके से करूँगी वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। कंट्रोल Z। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इसकी जो भी आपको हाइट रखनी है वो हाइट आप यहाँ पे रख सकते हैं। हो गया, राइट। अब अगर आपको इन वॉल की हाइट ज्यादा लग रही है तो आप इनको भी कम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इन वॉल्स की हाइट ज्यादा विजिबल हो रही है तो हम इनको कम कर सकते हैं। Here it is। छह फीट की हमारे यहाँ पे अप्लाई करती है। अब हम इसके अंदर डोर अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा मेन गेट है वो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से डिक्कल इंसर्ट करा के लेके आई। न्यू डिक्कल, इंसर्ट, मेन गेट मैंने पिक किया हुआ है, यहाँ से ओपन किया एंड ओके किया। अब मैं इसके अंदर उसको प्लेस करवा देती हूँ। प्लेस है डिक्कल, मैंने प्लेस करवा दिया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके लॉक पोर्शन को बंद कर दिया। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। सो दिस इज आपका मैंने यहाँ पे गेट अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है इसके अंदर का रैंप। तो रैंप हमारा जैसे यहाँ पे एक फ्लोर बनाया है मैंने बेस के ऊपर, तो हम बेस के ऊपर अपना फ्लोर बेस के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम रैंप पिकअप कर लेते हैं। रैंप के अंदर हम लोगों को बताना पड़ता है कि मुझे बेस से लेके लेवल 1 तक जाना है। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर जैसे आपको लेंथ वगैरह कितनी क्या रखनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाना भी स्टार्ट करती हूँ, कितनी लंबी लेंथ आ रही है आपकी। एडिट में चलते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं 1:1 कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी लेंथ जो है काफ़ी हद तक छोटी हो चुकी है। आप इसकी अगर लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फैक्टर्स वेरी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर वेरी कराया, तो दिस इज ऑल अबाउट योर। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी, एंड कंट्रोल के साथ इन सबको सेलेक्ट करके इसको प्रॉपर तरीके से मूव करा दिया। जी, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करा सकते हैं कि भाई मुझे जो रैंप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके सॉरी मूव एंड यहाँ तक चाहिएगा। ओके, मैंने इसको चेक करवा दिया है। चेक करवाने के बाद में आपको दिख रहा होगा 3D के अंदर चलते हैं हम। 3D में इस तरीके का रैंप हमारा बन चुका है। इन रेलिंग्स को हम हटा देते हैं, इनके लिए मुझे नहीं है। इस रैंप को अगर आपको सॉलिड करना है तो आप यहाँ से थिक की जगह सॉलिड यूज कर सकते हैं। मैंने इसको ओके कर दिया, ये सॉलिड आपका हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका रैंप क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक जैसे ओपनिंग है, ओपनिंग के अंदर जाली है,
ये अपनी हमारी ओपनिंग है, इसके अंदर जाली है, तो मैं वो यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं पहले इसके अंदर ओपनिंग कर लेती हूँ जितनी की मुझे ओपनिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट सेट करके अपनी ओपनिंग की मैं डायमेंशन देख पा रही हूँ। ये जो मेरी है 2 फीट की है और ये जो विड्थ है मेरी 7 फीट 6 इंच की है। आप चाहे तो इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर मैंने इसको टिक किया और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे जाली प्लेस करवाना चाहती हूँ। देन इसके अंदर जैसे मेरे को पता है कि इसके अंदर मुझे जो भी जाली प्लेस करनी है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कराऊंगी। जाली प्लेसमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप को जाली के मटेरियल के बारे में चेक करना है किस तरीके से जाली बनती है तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ जो है वो अपडेट होती रहें। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें जाली प्लेस करनी है, यहाँ पे भी हमें जाली प्लेस करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे एक सॉलिड मटेरियल, यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। मैं दोनों जगह पे एक्सट्रूजन के जरिए बना रही हूँ, राइट। क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मॉडल इन प्लेस एंड देन जेनरिक मॉडल एंड ओके ओके एंड देन एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के अंदर मैं आ गई हूँ। तो पहले तो मैं प्लेन को सेट कर लेती हूँ कि कहाँ पे मुझे वर्क करना है। आई डोंट नो कौन से वाला प्लेन हमारा सेट हो गया। आई जस्ट हैव टू पिक इट इन 3D टैब। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे जाली बना रहे थे तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रूजन मैंने पिक किया था एंड मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन लगाया। मैं यहाँ पे जैसे अभी लगा नहीं सकती बिकॉज एक ही प्लेन में बनाना, तो एक ही प्लेन में नहीं है दोनों चीज़ें, राइट। तो मैं इसको चेक कर देती हूँ एंड फिर उसको बाद इसको एडजस्ट कर देती हूँ उसी प्लेस के अंदर जिस प्लेस के अंदर मुझे जाली सेट करनी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से वायर फ्रेम कर सकते हैं ताकि आप आराम से इसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सेट कर पाए। इसकी थिकनेस उतनी रखनी है जितनी आपकी जाली की होती है, ओके। इसकी जो थिकनेस है वो आपकी यहाँ पे दिखती रहती है, देखिए यहाँ पे, ओके। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसका मटेरियल हम अभी थोड़ी देर में सेट करेंगे। अभी मैं इसके अंदर भी जाली सेट कर देती हूँ। तो हम चलते हैं सिमिलर तरीके से जेनरिक मॉडल के ऊपर। यहाँ पे मैंने पिक किया, एक्सट्रूजन किया, सेट किया, ठीक है, प्लेन एंड आई जस्ट सेलेक्ट द सरफेस और मैंने इसके ऊपर बना दिया है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो बस वन मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इसको भी उसी तरीके से मैनेज कर लीजिए जिस तरीके से आपने पीछे वाले एक्सट्रूजन को सेट किया था, राइट। तो ये लीजिए एंड फिनिश, रियलिस्टिक, ओके। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इनका मटेरियल बचता है हमारा एंड लाइटिंग बचती है। तो पहले मैं आपको लाइट प्लेस करना बता दी है। पहले टॉप और सरफेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से लाइट प्लेस करना बता देती हूँ, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से लाइट लगती है, तो वो देख लीजिए। आई जस्ट हैव टू इम्पोर्ट ऑल द लाइट्स हियर। तो लाइट के लिए हम चलते हैं इंसर्ट, लोड फैमिली एंड डेस्कटॉप के अंदर फैमिलीज के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक फेस लाइट पिक की एंड देन कंपोनेंट्स के अंदर हम जाके उसको डायरेक्ट प्लेस करवा सकते हैं। मुझे जहाँ जहाँ भी उसको प्लेसमेंट देना है आप वहाँ वहाँ उसको प्लेसमेंट अप्लाई करा सकते हैं। इस तरीके से उसको यहाँ पे एज पर फेस वो वर्क करेगी। आप चाहे तो उसे वॉल पे लगा सकते हैं, चाहे आप सीलिंग पे लगा सकते हैं, चाहे फ्लोर पे लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देती हूँ। आप इनको कॉपी भी करा सकते थे लेवल्स के ऊपर, ओके।
तो मैंने इस तरीके से लाइट्स प्लेस कर दी है, जो आपको यहाँ दिख रही है, मैंने वो लाइट्स प्लेस कर दी है। अभी आपको यहाँ पे एक वॉल की लाइट लगी हुई है, वो लाइट मैं प्लेस कर देती हूँ, और यहाँ पे भी आपकी लाइट्स है, मैं वो लाइट्स भी आपके यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, राइट। तो जो आपकी जैसे ये जो लाइट थी वो तो मैं अभी आपको तब बताऊंगी जब यहाँ पे हमारा एक प्लांटर लग जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे वॉल लाइट प्लेस कर देती हूँ। इंसर्ट के अंदर चलते हैं, नोड फैमिली के अंदर, और यहाँ पे मेरी वॉल लाइट भी आती है, एक्सटर्नल वॉल लाइट जस्ट लाइक दिस। तो आप चाहे तो ये पिक कर लीजिए, चाहे आप जो भी जैसे पिक करना चाहें। मैंने इसको यहाँ से पिक किया, एंड ये आपकी वॉल बेस लाइट है, तो सिंपल तरीके से आपकी वॉल के ऊपर ये अप्लाई होगी जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये मैंने लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग प्लांटर बना देते हैं, ताकि मैं यहाँ पे भी लाइट प्लेस कर सकूँ। तो हम बेस लेवल पे चलते हैं और यहाँ पे प्लांटर बना देते हैं। अब चलते हैं हम कंपोनेंट जेनरिक के अंदर, और फिर हम एक्सट्रूजन के जरिए यहाँ पे एक प्लांटर बना देते हैं। मुझे जितनी भी हाइट एंड जितनी भी विड्थ का चाहिए, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये थ्रू आउट जैसे बना हुआ है, जरा सा ही आपका गैप छूटा हुआ है, तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं आगे। जस्ट मूव इट, एंड मैंने सिर्फ इस हिसाब से आपका बनाया ये। एंड 3D में जाके आप देखिएगा उसको, 3D, एंड ये देखिए इसकी हाइट आप जो भी सेट करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे। फिर इसके अंदर अगर आपको जैसे मुझे एक्सट्रूजन करना है कि प्लांट्स लगेंगे कहाँ पे, अब सॉलिड के अंदर तो लगेंगे नहीं, तो आपको इसको हॉलो करना पड़ेगा। तो क्रिएट एन एक्सट्रूजन वर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप सेट करके प्लेन को, ठीक है, प्लेन ओके, एंड देन सेट हेयर एंड शो हेयर, और फिर इसके बाद इसके ऊपर बना सकते हैं सेम बेस प्लेन के ऊपर जाके। इसके अंदर जितनी भी आपको ओपनिंग करनी है उतनी ओपनिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं। ब्लॉक बाय ब्लॉक करनी है, ब्लॉक बाय ब्लॉक कर लीजिए, जैसे भी करनी है। ऑफसेट लगा के करना चाहते हैं, ऑफसेट लगा के कर सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी इसकी विड्थ को थोड़ा सा इधर मूव करा रही हूँ, एंड पुट इट हियर, एंड देन 3D में मैं इसको लेके जाती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसको थ्रू आउट करती हूँ तो ये देखिए इसके अंदर कटिंग हो गई है। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ये अनइक्वल हो गया है ना, ये थोड़ा ऑकवर्ड फील दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। लेवल के ऊपर चलते हैं, एडिट एक्सट्रूजन, तो हम इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि क्या डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो वो 5.5 के आसपास का है, तो मैं 5.5 का ही ऑफसेट लगा के इसको अप्लाई करवा देती हूँ। टिकट 5.6 इंचेस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड इस तरीके से। ओके, एंड देन फिनिश इट। फिनिश करने के बाद में 3D में देखेंगे, ये देखिए इक्वल लग रहा है। अब इसके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक लगाते तो ब्लॉक बाय ब्लॉक के लगा सकते थे, राइट। तो सारे के सारे प्लांटिंग आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम प्लांट्स लगा देते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग प्लांटिंग अपनी जो है वो प्लेस कर देंगे। मैंने SA प्रेस किया, HH प्रेस किया, और सामने में इसके लगा देती हूँ अब जाली। सेलेक्ट किया मैंने इसको टैब के साथ में, edit in place, select it again, go to the material, and then create a new material, pick an image from here, not here, ट्रांसपेरेंसी में आप इमेज इंसर्ट कराएंगे। आप चाहें तो इस इमेज को सेट कर सकते हैं। ओके, कलर में इसका बदल देती हूँ जो मुझे करना है।
मैंने इसका कलर कुछ इस तरीके का रखा, थोड़ा डार्क रख लेते हैं। इस तरीके का अप्लाई हो जाएगा। राइट। अपने इस तरीके से आप अपने यहाँ पे जाली जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी अपनी जो है जाली प्लेस कर देंगे। हमने नया मटेरियल बनाया था, मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर आप इसके अंदर अपना नया मटेरियल बना सकते हैं। डिफॉल्ट न्यू मटेरियल, सॉरी, I just give this color. मैं इसका साइज बदल रही हूँ। देखिए हो गई अप्लाई। अब दोनों जगह पे आपकी जालियां अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे अब पूरे के पूरे मॉडल पे हम लोग कलर कर लेते हैं। लाइट आपका हो चुका है, कलर वगैरह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे वाइट हमारा जो है मोस्टली वाइट है, तो मैं वाइट एक कलर क्रिएट कर लेती हूँ, पेंट के जरिए उसे अप्लाई कर देती हूँ। मटेरियल, क्रिएट ए न्यू मटेरियल, वाइट। मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकती हूँ, अदरवाइज अपीयरेंस में जाके मैं इसको वाइट यहाँ से बता भी सकती हूँ। जरा से रिफ्लेक्टिविटी ऑन करूंगी, प्लास्टिक थोड़ा सा शाइन दिखाने के लिए, एंड ओके। यहाँ पे चलते हैं मॉडिफाई के अंदर, पेंट के अंदर, और यहाँ पे वाइट के नाम से आएगा और आप इस पे डायरेक्ट अप्लाई करा सकते हैं। देखिए टैब के साथ सेलेक्ट कर करके आप यहाँ पे सारे फेसेस पे अपना वाइट जो है अप्लाई करा सकते हैं। ओके, चाहे तो इनका मटेरियल भी डाल सकते हैं, नो डाउट। जैसे अगर मुझे इस वॉल का मटेरियल अप्लाई करना है, एडिट में जाइए, एडिट टाइप में जाइए और यहाँ पे वाइट अप्लाई कर दीजिए। सारे फेसेस पे अपने आप हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, रैपिंग कर देते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर बोथ। ये देखिए आपका जो मॉडल है वो कंप्लीट आपका पेंट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग रेडी करेंगे। मैंने ग्राउंड लेवल भी रेडी कर दिया है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्लीट आपका टेक्सचर लाइट वगैरह सब कुछ अप्लाई हो चुका है। अब लोग हम लोग करेंगे 3D कैमरा, जो हमारा 3D व्यू जनरेट, वो किस तरीके से होता है वो हम लोग लेवल के ऊपर जाके और अपना कैमरा प्लेसमेंट करते हैं। मुझे जिस भी साइड का जैसे व्यू देखना है, तो मुझे जैसे इस तरीके से व्यू देखना है, तो आप कैमरा और अपना कुछ इस तरीके से कैमरा प्लेस करेंगे। तो ये देखिए
ये आपका व्यू आ गया है। राइट एंड इसको मैंने कर दिया रियलिस्टिक। तो इस तरीके से आपका ये व्यू जनरेट हो चुका है। अब आपको इसको सिर्फ रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए आपको जैसे यहाँ पे हम लोग RR प्रेस करेंगे। RR प्रेस करने के बाद में अभी अगर मुझे इसके अंदर नाइट रेंडरिंग करनी है तो इसके अंदर बैकग्राउंड आपको सेट करना पड़ता है और एनवायरमेंटल लाइट्स आपको प्लेस करनी पड़ती है। तो वो किस तरीके से होती है, लेट मी शो यू। एनवायरमेंटल लाइट्स के लिए मैं इंसर्ट के अंदर गई, लोड फैमिली के लिए गई एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाती हूँ। लाइब्रेरी एंड फ्रॉम दिस लाइब्रेरी और मैं लाइटनिंग के अंदर चली गई। आर्किटेक्चरल लाइट्स एंड एक्सटर्नल लाइट्स के अंदर नहीं है आपका, इंटरनल लाइट्स के अंदर होगा। और यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स करके एक एनवायरमेंटल लाइट मैंने सेव कर रखी है, वो मैं देख लेती हूँ एक बारी। लेट मी दिस वन, स्टूडियो लाइट। ओके, यहाँ से मैंने पिक किया एंड मैं इसको स्कैटर कर दूंगी जगह जगह और ये अपना इफेक्ट प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रेंडरिंग में दिखाएगी। आर्किटेक्चर में कंपोनेंट पे क्लिक करूंगी तो देखिए लाइट्स जो है ये क्या है कि आपके एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाए लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहे। यही वार्निंग आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो दे रहा है। ओके, तो मैं इसको प्लेस करती रहूंगी, वो आपको हवा में फ्लोटिंग होती हुई दिखेगी। लेवल 3 पे भी मैं प्लेस कर देती हूँ इसी तरीके से। रैंडम प्लेस कर सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से मैं लेवल नंबर 4 के ऊपर भी प्लेस कर रही हूँ। ओके, देन उसके बाद में मैं इसको हटा देती हूँ। ये हमारे एक्स्ट्रा व्यूज जो ओपन हो रखे हैं उनको बंद कर रही हूँ। ओके, अब मैं व्यू में जाती हूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखिए फ्लोटिंग लाइट्स नजर आ रही है, कि वही आपकी एनवायरमेंटल लाइट्स हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर बैकग्राउंड सेट कर देते हैं अपना। इवनिंग की कोई भी इमेज हम सेट करके RR प्रेस करेंगे, यहाँ से आपकी बैकग्राउंड इमेज सेट होती है। पिक करेंगे जो भी आपकी इवनिंग की इमेज है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको करना पड़ेगा आर्टिफिशियल एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो बेस्ट, अगर आपको क्वालिटी के अंदर आपकी इमेज निकालनी है तो आप बेस्ट क्वालिटी के अंदर करेंगे एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे अपना जो भी, अगर अपना जैसे पिक्सल्स आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो, पिक्सल सेट करके एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रेंडर। अब रेंडरिंग का प्रोसेस थोड़ी सा ज़्यादा लंबा है तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो जैसे ही आपकी रेंडर की इमेज आती है आई विल शो यू। देखिए अब रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा लाइट का इफेक्ट भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं इसको, वेट कर लेते हैं हम तब तक। ये देखिए ये इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके की रेंडरिंग जो है वो मिलेगी। इन आर्किटेक्चर के अंदर जब आप वहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन करेंगे उस दौरान, डे रेंडरिंग के लिए आप वहाँ पे आर्टिफिशियल ना करके सनलाइट ऑनली कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डे रेंडरिंग नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो रेंडर करवा सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।